चलो कुछ कह रहे हो? राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे हैं और आज आखिरी क्लास है लोक देवता की। अब जो लोक देवता बच्चे हैं उनका थोड़ा थोड़ा मैटर बचा है, कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि सोमवार को नई नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, चलिए। जो भी आपका प्रश्न है वो क्लास के बाद पूछिएगा मेरे से। आप मिलो, जब जाऊं उसे मैं हाँ चर्चा करेंगे। वीर बिग्गा जी की बात करते हैं। वीर बिग्गा जी, हेडिंग डालिएगा, वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी, बिग्गा जी, वीर बिग्गा जी, बी आधा गौर गा, वीर बिग्गा जी। चलिए बात करते हैं इनके जन्म से बात करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है? रिड्डी गांव। कौन सा गांव है? रिड्डी गांव। छोटी छोटी सी बातें हैं। रिड्डी गांव बीकानेर में इनका जन्म हुआ है। रिड्डी गांव बीकानेर में। पिता है इनके राव मोहन जी, राव मोहन इनके पिता है। माता इनकी सुल्तानी है, सुल्तानी बाई इनकी माता का नाम है। बहन का नाम इनका हरिया है, हरिया बाई। दादाजी इनके राव लाखो जी हैं, दादाजी इनके राव लाखो जी हैं। उपनाम नाम बात करें, जाखड़, जाखड़, जाट समाज के लोक देवता कहलाते हैं, लोक देवता कहलाते हैं। इसके अलावा इनको गो रक्षक देवता कहते हैं, गो रक्षक देवता कहते हैं, गो रक्षक देवता इनका उपनाम है। मंदिर की बात करूं तो मंदिर है इनका डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में इनका मंदिर है। और मंदिर पर ही मेला लगता है इनका, वो है प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को। ये हमारे लोक देवता बिग्गा जी, लिख लीजिएगा। इतनी सी जानकारी बस। अब ऐसे ही छोटे छोटे से लोक देवता बच पा रहे हैं। आज की क्लास यही रहेगी, है ना? लिखिएगा। जाखड़ जाति जाट समाज से है। रिड्डी गांव बीकानेर में इनका जन्म हुआ है। पिता राव मोहन जी, माता सुल्तानी बाई, बहन इनकी हरियाबाई और गुरु जी दादाजी इनके राव लाखो जी। उपनाम में जाखड़ समाज के कुल देवता के या जाखड़ लोक देवता के बात एक ही है। गो रक्षक देवता है। मुस्लिम लुटेरों से हमला करते हुए, आक्रमण करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये एक और आपके लोक देवता आ रहे हैं। कौन से लोक देवता आ रहे हैं? गो रक्षक देवता। 3 लोक देवता आपने पहले पढ़े हैं, गोगा जी, पाबू जी और तेजा जी। वो चौथे नंबर पे आते हैं तो बिग्गा जी आते हैं, जो गो रक्षक देवता के नाम से जाने जाते हैं। लाखो जी, राव लाखो जी, और डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में इन्हीं के नाम से एक गांव का नाम है बिग्गा गांव। कौन सा गांव है? बिग्गा गांव। इन्हीं के नाम से बिग्गा गांव पड़ा है। उसी गांव में इनका मेला प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को लगता है। लिख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। छोटे छोटे लोक देवता जिनकी छोटी छोटी सी जानकारी आज इसको कवर करते हुए आज लोक देवता का समापन करके सोमवार को नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है? टेस्ट में आज तक के लोक देवता और लोक नृत्य दोनों ही पूछे जाएंगे। तो मैंने तो 7 दिन पहले ही कह दिया था दीदी कि लोक देवता आएंगे। एक बार तो आप करो, फिर और बात करते हैं। जो भी आपकी ख्वाहिश है कि हमको इस तरह से टेस्ट देना, वो पर्ची बनाकर ऑफिस में पहुंचावे कि आप किस प्रकार से टेस्ट चाहते हैं।
हाँ हाँ, तो 15 दिन का ही तो है। ठीक है। हाँ, वो तो पढ़ना पड़ेगा। अधीनस्थ बोर्ड को आप कह नहीं सकते हमारे 23 टॉपिक है, आपने 12 प्रश्न ही दिए, तो वो कौन से क्यों नहीं दिए, कौन से दिए, है ना। 6,400 पद हैं पशु परिसर में, और 4 लाख विद्यार्थी पास हुए हैं। सगाइयां तो पक्की हो गई है, लेकिन उसके चक्कर में मत पड़ना, सुपरवाइजर पर ध्यान देना। आओ आगे बात करते हैं, वीर फत्ता जी की बात करते हैं। देखिएगा, वीर फत्ता जी। हाँ लिखे। विष्णु कहाँ गया, गणोत दूर पड़ा गया बेटा। ठीक है। चलिए बात करूं आगे। हाँ, कुल देवता वही थे। जाखड़ समाज के लोक देवता या कुल देवता एक ही बात है, इन्हीं के। वाह बेटा, ये लो, मैंने अभी बोला है, कुल देवता भी बोला हूं, बोला है, आपका ध्यान कहीं और है। जाखड़ या जाट समाज के कुल देवता भी कहलाते हैं, और जाखड़ जाट समाज के लोक देवता भी कहला रहे। गो रक्षक देवता कहते हैं, ये मुस्लिम लुटेरों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, अतः गो रक्षक देवता कहलाते। आगे बात कर रहा हूं अगले लोक देवता की, वो है वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी की बात करेंगे। बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म हुआ है साथू गांव, जालौर जिले में पड़ता है। साथू गांव जालौर में इनका जन्म हुआ है, और जहां जन्म हुआ है वहीं इनका मंदिर है, और मंदिर भी हमारा इनका साथू गांव जालौर में है। साथू गांव जालौर में। और जहां मंदिर है वहां इनका मेला लगता है। और मेला कब लग रहा है, कब लग रहा मेला, भाद्रपद शुक्ल नवमी को। बाद शुक्ल नवमी को मेला लगता है। इनको उपनाम की बात करूं तो इनको उपनाम में गांव रक्षक देवता, या की बात है। उपनाम क्या इनका, गांव या ग्राम रक्षक देवता। ये पॉइंट पकड़ के रखना, ठीक है। और इनका जो थान होता है, किसके नीचे होता है थान, बबुल वृक्ष के नीचे। बबुल वृक्ष के नीचे इनका थान होता है। और इनको विशेष क्या था, विशेष क्या था, शस्त्रों का ज्ञान था। इनको शस्त्रों का ज्ञान था, ये इनके लिए एक विशेष पॉइंट है। वीर फत्ता जी की बात कर रहे हैं, लिख लीजिएगा, वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी। जाऊं उस समय मेरे को याद दिलाना, ये स्लाइड को सेव कर पाऊं, कल सेव नहीं कर पाया, थोड़ा सा याद दिलाना, इस स्लाइड को अपन सेव कर पावे, है ना। कल गलती से मेरे से सेव नहीं हुआ, तो आप लोगों की ड्यूटी है थोड़ा सा याद दिला दे, जब कभी भी मैं जाऊं उस समय याद दिलाना है। ठीक है, तो ये थे हमारे वीर फत्ता जी। जन्म और मंदिर एक ही गांव में, साथू गांव जालौर में। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। भाद्रपद शुक्ल नवमी को साथू गांव में वीर फत्ता जी का मेला लगता है। थान इनका बबुल वृक्ष के नीचे, 4 देवता आ जाएंगे, कदम वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, नीम वृक्ष के नीचे, और बबुल वृक्ष के नीचे किन लोक देवता का थान होता है, पकड़ के रखना, याद रखना। फिर इनको किस उपनाम से जानते हैं, ये उपनाम जरूर याद करने की जरूरत है। ये एक अलग से व्यक्ति आए हैं, लोक देवता हैं, इतने लोक देवता हैं, तो कहीं कहीं गो रक्षक देवता हैं, लेकिन ये हमारे गांव रक्षक देवता क्रम में जाने जा रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले लोक देवता की। अगले लोक देवता है वीर पनराज जी, लिखेगा वीर पनराज जी। वीर पनराज जी। वीर पनराज जी की बात करते हैं।
इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म हुआ है नया गांव, नया गांव जैसलमेर, नया गांव जैसलमेर में इनका जन्म हुआ है, नया गांव जैसलमेर में। फिर हम इनके मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर इन्हीं के नाम से गांव का नाम रखा गया, पनराजसर गांव। कौन सा गांव? पनराजसर, पनराजसर गांव, इन्हीं के नाम से गांव का नाम रखा गया पनराजसर गांव। जहां इनका मंदिर है और जहां मंदिर है वहां मेला लग रहा है। यहाँ मेला इनका साल में 2 बार लग रहा है, भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को लग रहा है। तो मेले 2 लग रहे हैं, भाद्रपद, पहले भी लोग देवता हैं जिनके साल में 2 मेले थे, आपको लिखा दिए हैं, है ना। देव बाबा की बात बिल्कुल सही कही, नगला जांच गांव भरतपुर वाली बात, जो हमारे स्वतंत्र के यहाँ का है। माघ शुक्ल दशमी इनको मेला लगता है। हाँ, ओहो, ये भी, हाँ कोई बात नहीं, ये तो काम अच्छा किया। फिर बात करते हैं इनका उपनाम की बात करें, ये ब्राह्मणों की गायों को बचाते हुए मुस्लिम लुटेरों से और वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये आ गए हमारे गो रक्षक देवता, गो रक्षक देवता। लाडले विद्यार्थियों याद रखना। और काठोड़ी गांव था, कौन सा गांव था? काठोड़ी गांव। काठोड़ी गांव जैसलमेर में पड़ता है ना। काठोड़ी गांव जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर। गांव मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वो हमारे वीर पन्नराज जी की बात करते हैं। ठीक है, अब इनके मंदिर की बात करते हैं। मंदिर किस प्रकार का है? लिखना, मंदिर बिना छत वाला, बिना छत वाला, केवल चबूतरा है, चबूतरा, केवल चबूतरा है। इस प्रकार का मंदिर बना हुआ है, लिख लीजिएगा। पन्नराज जी की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? बिगज, हाँ, वो था मालासर बीकानेर, मालासर बीकानेर में बचाया था, बीकाजी वाला, है ना। लिखिएगा, वीर पन्नराज जी, नया गांव जैसलमेर। मंदिर भी इनका नया, सॉरी, जन्म हुआ है इनका नया गांव जैसलमेर में, लेकिन मंदिर इनके इन्हीं के नाम से पनराजसर जैसलमेर में। मेला लगता है साल में 2 बार, भाद्रपद शुक्ल नवमी और माघ शुक्ल नवमी। उपनाम के रूप में गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता कहला रहे। गोरक्षक कहाँ की? ब्राह्मणों की गाय थी। किनकी गाय थी? ब्राह्मण जाति की गायों को बचाया, ब्राह्मणों की मुस्लिम लुटेरों से। किससे? मुस्लिम लुटेरे, लुटेरे, ओह, मुस्लिम लुटेरों से बचाया था ब्राह्मणों की गायों को, अतः इनको गो रक्षक देवता के रूप में जाना जा रहा है। याद रखना, ये 5 लोग देवता आगे गो रक्षक देवता में, तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी, पन्नराज जी, और इससे पहले हमने बात करी, कौन थे? बिग्गा जी। ये गो रक्षक देवता में 5 जन। और फत्ता जी जो है वो ग्राम रक्षक देवता है। एक झुंझार जी और आएंगे भी, वो भी ग्राम रक्षक देवता कहलाएंगे। तो 5 तो गो रक्षक देवता है और 2 ग्राम रक्षक देवता। ये थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। बढ़ू आगे, लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ रहे हैं। आगे लोक देवता की बात करेंगे। अब छोटे छोटे से लोक देवता बच रहे हैं जिनकी छोटी छोटी जानकारी बच रही है। समझ में आ रहा है? बढ़ू आगे, लिखा पीछे, इधर, चलिए बात करता हूं आगे। अगले लोक देवता है हरिराम बाबा। कौन है? हरिराम बाबा। लिखेगा, हरि राम बाबा। इल्लोजी भी आएंगे, घबराओ मत। विजय सैनी, घबराओ मत। आप लोग क्या थोड़े घबरा पले जाते हैं? छोटा सा कहीं इल्लोजी भी आएंगे, छेड़छाड़ के लोक देवता की बात करेंगे अपन भी, सब होगा, लेकिन आप थोड़ा सा बनाए रखें। बात करते हैं इनके पिताश्री की।
पिताश्री इनके राम नारायण जी इनके पिताश्री हैं। माता की बात करूं, चंदनी, माता इनकी है चंदनी बाई, माता इनकी चंदनी बाई। गुरुजी है इनके, गुरुजी भूरा जी, गुरुजी इनके भूरा जी इनके गुरुजी हैं, गुरु इनके भूरा जी हैं। अब इनके मंदिर की बात करें तो मंदिर है इनका जोरड़ा गांव, जोरड़ा गांव वर्तमान में पड़ता है नागौर जिले में, जोरड़ा गांव नागौर में इनका मंदिर है। अब मंदिर में जो पूजा होती है उसकी बात करें, पूजा होती है सांप की बांबी, पूजा किसकी होती है? सांप की बांबी की पूजा होती है। इसके साथ साथ बाबा के चरण कमल की पूजा होती, चरण चिन्ह की पूजा, सांप की बांबी कौमा बाबा के चरण चिन्ह, बाबा के चरण चिन्ह की पूजा यहां होती है। ये हमारे कौन है? हरिराम बाबा। विशेष क्या है? बात करते हैं विशेष की। विशेष थान पर सर्पदंश व्यक्ति का इलाज भोपा मुंह से जहर चूसकर निकालता है। भोपा मुंह से जहर चूसकर निकालता है। ये हमारे हरिराम बाबा हुए, लिख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, सांप की बांबी, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, लिख लीजिएगा। हाँ, बिल सांप की बांबी मतलब छोटी सी बिल जो अपन कह सकते हैं, बिल को ही कहेंगे। ठीक है, लिखो। पंखा ही उल्टा चल रहा है, हवा ही नहीं आ रही है। हैं? हैं? बीराम ईरानी हीरामन, हीरामन तो तोता है। ये आप रूटीन में कह रहे होंगे इनको हीरामन, रूटीन में अगर आप आपके क्षेत्र में हरिराम बाबा को आप हो सकता है हीरामन बाबा कह रहे हो, बाकी इनको नहीं कहते हैं हीरामन, है ना, नहीं कहते हैं। लिखा। हरिराम बाबा का पिताजी का नाम है राम नारायण जी, माता चंदनी बाई, गुरु जी इनके भूरा जी हैं। मंदिर इनका जोड़ा गांव, विशेष नागौर में इनके सर्पदंश का इलाज होता है इनके थान पर देवरे में। भोपा भाव में जहर चूसता है, भोपा जी के शरीर में हरिराम जी बाबा आएंगे, वो भाव करेगा, वो भाव में जहां काटा है वहां से मुंह लगाकर और यूं ऐसे करके जहर को चूस लेता है और व्यक्ति रिपेयर मतलब ठीक हो जाता है, ऐसा कहा जाता है हरिराम बाबा के बारे में। है? एक बार भाव वाली बात भी करूंगा, ऐसे भाव आते एकदम खबर ही पड़ती, भाव आ जाते हैं बाबा को। आप देखना जहां कहीं भी आप देवरे में जाएंगे तो तुरंत आते हैं, खबर नहीं पड़ती। अपन बात करते करते एकदम भोपा जी को इधर उधर नंगाड़े बजते हो, डिम 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 डिम, और जैसे से डिम डिम होता है भोपा जी करते हाँ? हाँ जी, सच में आता है, मेरे को भी आता है। हाँ। आओ अगले बाबा की बात करते हैं। अगले बाबा की बात करते हैं, वो है हमारे भोमिया जी। किसकी बात करें? भोमिया जी, लिखिएगा भोमिया जी, भोमिया जी, भोमिया जी। समझना, शादीशुदा जो महिला है वो अपनी पति को क्या मानती है? नहीं, जितनी विवाहित महिला है वो अपने पति को पति परमेश्वर मानती है, कि मेरा पति परमेश्वर है, मेरा पति भगवान है। आपको भी माने कि आने वाले समय में धैर्य बनाए रखें, दिल तांग के बैठो। उसी प्रकार से कुंवारी लड़कियां अपने होने वाले पतिदेव को क्या मानती है? भोमिया जी।
भूमिया जी कौन है? नाग का अवतार कह सकते हैं, सांप का अवतार कह सकते हैं, जो भूमि रक्षक देवता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भूमि रक्षकता। ग्रीन ग्रीन हरा कच्छ खेत है, बरसात का सीन है, मक्का बो रखी है, वो मक्का यूं यूं झूम रही है, और आप खेतों में किसान जाते हैं, एक नारियल बदारा भूमिया जी के नाम का, और अगरबत्ती जलाई और खेतों में चल पड़ते। भूमिया जी होंगे तब भी इनको किसानों को कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि भूमिया जी किसानों के रक्षक के रूप में कहलाते हैं, जो भूमि रक्षक के नाम से जाने जाते। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, नहीं बारिश के देवता नहीं कह रहे, हर कुछ मत बोलो। बारिश के देवता मामा है, मामा देव है। उपनाम लिखो, भूमि रक्षक देवता, भूमि रक्षक देवता। अब भूमिया जी के दो मंदिर है राजस्थान में, मंदिर इनके दो है। एक भूमिया जी का मंदिर है, एक मंदिर है नाहर सिंह जी भूमिया, नाहर सिंह जी भूमिया। ये मंदिर है जयपुर में। जो हमारा नाहरगढ़ किला बना है वो नाहर सिंह जी की मेहरबानी से ही बना है। नाहर सिंह जी भूमिया जयपुर में मंदिर है। और एक मंदिर है सूरजमल जी भूमिया, सूरजमल जी भूमिया, सूरजमल जी भूमिया। और सूरजमल जी भूमिया का मंदिर है दौसा किले में। कहां पर है? दौसा में। ये हमारे लोक देवता भूमिया जी भूमि रक्षक देवता के नाम से जाने जाते हैं। लिखिएगा। गुरुजी मेरे गांव में माता जी आएगी सर, मैं और आज मेला है लगा है। अच्छी बात है, मेला लगा है सर। टेस्ट में पीछे सारा मैटर दे देना, रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल दे देंगे। इल्लो जी पढ़ाऊंगा। राम राम जी। और सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगले लोक देवता की बात करता हूं। लिखा आपने भूमिया जी कुछ भी नहीं, भूमि रक्षक देवता नाग के रूप में, अवतार के रूप में है। सांप है, सांप को ही हम राजस्थान में भूमिया जी कहते हैं। जो सांप है, नाग एक काले सांप, ये चौड़े मोटे, ये चौड़े काले कठोर, ये 5 फीट का, ये हमारे भूमिया जी कहलाते हैं। ठीक है, इनके दो मंदिर है। आगे बात कर रहा हूं। अगले लोग जो देवता है वो है केसरिया कुंवर। लिखिएगा केसरिया कुंवर। आप कोई भी मेरी बात को बुरा मत मानना, ये मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, इन्हीं को लेकर चल रहा है जीवन, इन्हीं के कारण से मेरा पापी पेट पल रहा है। तो आप दिमाग में कुछ मत लाना मेवाड़ा सर ये क्यों करते, ये करता हूं तभी पैसा कमा रहा हूं, है ना। तो आप दिमाग में कुछ भी मत रखना, आप मत करना, नहीं तो पाप लगेगा है। केसरिया कुंवर की बात करते, लिखिएगा केसरिया कुंवर। लिखो बेटा केसरिया कुंवर, केसरिया कुंवर। ऐसे प्यार से क्यों देख रहा है? केसरिया कुंवर चौहान, केसरिया कुंवर चौहान, केसरिया कुंवर चौहान की बात करते हैं। केसरिया कुंवर चौहान किसके पुत्र हैं? लोक देवता गोगा जी के सुपुत्र हैं। तो लिखिएगा पिताश्री। इनके पिताजी की बात करें वो है हमारे गोगा जी, गोगा जी चौहान जो लोक देवता है वो केसरिया कुंवर जी के पिताश्री है। ठीक है, क्लियर। अब इनका जो थान है, थान कहाँ होता है? ये होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। बाप बेटे दोनों का थान एक ही वृक्ष के नीचे, खेजड़ी, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। हाँ, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो है, लेकिन गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव केसरी हो, ऐसा नहीं है, समझना। पिताजी है, बेटा जी नहीं है, है ना। बेटा जी केवल दो जगह है। कहां है? दो जगह। एक ब्रह्मसर हनुमानगढ़ में है और एक ददरेवा चूरू में है। तो लिखिएगा मंदिर, इनका मंदिर कहां है? एक मंदिर है इनका ब्रह्मसर, और ब्रह्मसर कहां है? ब्रह्मसर। तो ब्रह्मसर स्थान है बेटा लोगों हनुमानगढ़ में। कटे बेटू? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में, वाह बेटा हनुमानगढ़ में। और दूसरा है ददरेवा सुरू, ददरेवा चुरू। ये चुरू जिला तो एक ऐसा जिला है, बोलने से पहले जिला ही खत्म हो जाता है। बोल के देखो, ये खत्म हो गया, बोले उससे पहले चुरू खत्म। लेकिन उदयपुर पढ़ बोलो, लंबा लगेगा। उदयपुर, रणथंबोर, सवाई का माधोपुर, कितना लंबा है। लेकिन चुरू बोलने से पहले खत्म। बोलो
शुरू, और एक नया जिला बना और वापिस खत्म हो गया, ठीक रहा, दूदू। ये क्या जिला था, दूदू। विचित्र विशेषता वाले वाले जिले हैं हमारे यहाँ के। अब यहाँ बात करते हैं मंदिर में। यहां पर सर्प दंश का इलाज होता है। यहां पर किसका इलाज होता है? सर्पदंश। सर्पदंश हमारे मतलब क्या हो गया? सांपों के काटे जो व्यक्ति, उसका इलाज होता है। खेजड़ी, सही तो, खेजड़ी, खेत, हाँ थोड़ा गलत हो गया, हाँ हाँ, खेजड़ी। अब देखो सही लिखा, खेजड़ी है ना, खेजड़ी। भावनाओं को समझा आपने, अच्छा लगा। हम बात करते केसिया कुंवर, पिताजी की तरह दोनों ही सर्पदंश का इलाज जीवन भर भी करते। जब इनका जीवन काल था तब भी ये सर्पदंश का इलाज ही करते थे, वो वर्तमान में भी इनके भोपे भी सर्पदंश का ही इलाज करते हैं। बात करते हैं मामा देव की। किसकी बात करते हैं? मामा देव की बात। अगले लोक देवता मामा देव, कोई कहानी नहीं है, कुछ नहीं है, छोटा छोटा मैटर है, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं, है ना। बात करेंगे मामा देव की, बरसात के देवता की बात करते हैं। नहीं नहीं, मामा देव अलग, वो बालकनाथ जी ये नहीं है। बालकनाथ जी रूपनाथ जी जरडा जी को कह रहे हैं, जो पाबू जी के भतीजे हैं, ये गोगा जी के पुत्र है ना। अभी बात करेंगे उनकी भी, बात करने वाले। चलिए अगले लोग देवता है जिनकी बात करने वाले हैं, वो है हमारे, क्या बोला, मामा देव। लिखिएगा मामा देव। मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी 2016 में, उसके बाद मैं मरते मरते बच्चा हूं। वास्तविकता में गलत नहीं कर रहा हूं, इसलिए थोड़ी सी याददाश्त मेरी कमजोर है। जो मैं याद करता हूं वो भूल जाता हूं, जो बात करता हूं वो भी भूल जाता हूं। कोई याद दिलाता है तो याद रहती है। कारण ये हुआ था, छोटी सी जानकारी। हाँ जी, हाँ वो उससे पहले याद था, आरएस दिया है, इतना याद किया तभी याद हुआ है ना। चलिए बात करें 2016 में, इकलौती पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर मैं फतेहसागर घूमने गया। इकलौती पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर। एक पत्नी सबके होती है, आपने मेवाड़ के महाराणाओं को नहीं पढ़ा आपने जब ढंग से, तो फिर भी उनके 20-20 पत्नियां थी, मेरे तो एक ही है। तो हाँ ये तो, मैं आधुनिक महाराणा हूं। तो दिन रात पढ़ता और पढ़ाता। पढ़ता भी था 2016 में, आरएस का एग्जाम तैयारी करा था, उसमें मेरा फर्स्ट ग्रेड भी था, आरएस भी था और पढ़ाना भी था। दिन रात पढ़ता पढ़ाता, जिससे मेरी रातों की नींदें हराम हो गई। दिन भर 8-10 घंटे पढ़ाते, चाय पीता पढ़ाता, चाय पीता पढ़ाता, रात को खाना कम खाता और पढ़ता। ऐसा करने से क्या हुआ कि मेरा माइंड थोड़ा हैंग हो गया, माइंड हैंग हो गया। और मैं जैसे ही फतेहसागर गया, आइसक्रीम ली, मिसेस को कहा कि ये भुट्टा वाला मेरे को दो नजर आ रहा है। उसने मेरे को चूंटिया भरा, मजाक क्यों करते हो? मैंने कहा सच कह रहा हूं। जैसे ये बात कही, मैं धम करके नीचे गिरा और जीवान बाहर निकल गई, खून निकले। 2.5 घंटे बाद मेरे को होश आया कि मैं गीतांजलि हॉस्पिटल आईसीयू में एडमिट हूं। गीतांजलि, पूरे माइंड का मेरा इलाज चला। ईजीजी हुई, ईसीसी नहीं, ईजीजी, जो रोड़े लगकर लगती पूरी टकली करके। न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने मेरा जांच की, पूरी किताब बन गई थी मेरी वो किताब, मतलब वो जांच किताब बन गई थी। ऐसा हो गया। डॉक्टर ने देखा कि इसके माइंड में कोई बीमारी नहीं है। पर हुआ क्या? पूछा कि आप करते क्या हो? मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं। तो डॉक्टर ने कह दिया भले इसका दिमाग में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग इसका सटक गया है, क्योंकि ये पढ़ा रहा है, क्योंकि बच्चा दिख रहा हूं। अभी भी मैं कम कद का हूं, उसमें भी कम कद का, ऐसी बॉडी थी। इतना गड़बड़ हो गया। पत्नी और पापा को पूछा कि करता क्या, कि हिम्मत तो पढ़ाता है। तो डॉक्टर ने कहा शायद पूरा परिवार इधर से ढिल्ला है, क्योंकि मरीज भी कह रहा पढ़ाता है और घर परिवार वाले भी क्या करें, पढ़ाता है। फिर डॉक्टर ने पूछा वास्तव में बताए करता क्या है ये, कि नहीं वास्तव में पढ़ाता है। फिर डॉक्टर ने मेरे को शाबाशी दी, वास्तव में आप भैया बहुत होशियार आदमी। मैं कहूँ ये बात तो सही है सर, होशियार तो हूँ, लेकिन अब मैं सब चीजें भूल गया। मैं जिससे पैसे मांगता था, आज तक नहीं पता मैं किससे पैसे मांगता था। सामने व्यक्ति आ जाता, गोवर्धन सामने खड़ा है, पर मेरे को नहीं पता गोवर्धन से मांगता हूँ विष्णु से मांगता हूँ। ऐसा हो गया, मेरा माइंड अपडेट हो गया, हैंग हो गया, और जितना याद था वो सब खत्म हो गया मेरा। ये प्रॉब्लम। फिर क्या, अब धीरे धीरे वापस पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जीवन चला रहे हैं। फिर सोच लिया जहान है तो जहान है, बस अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। मैं खूब टेंशन लेता था, इस कारण से लफड़ा हुआ। हाँ बेटा, नहीं पढ़ाई कम कर दी, फिर मैंने थोड़ी पढ़ाई कम कर दी और पढ़ाना ज्यादा कर दिया मैंने, इस तरह से किया। आओ मामा देव की बात करते हैं।
ठीक है, मामादेव की बात करते हैं। मामादेव का उपनाम है बरसात के देवता। लिखो, उपनाम लिखो, बरसात के देवता, उपनाम बरसात के देवता, उपनाम इनको बरसात के देवता कहते हैं उपनाम में, है ना। आपकी दुआएं मेरे काम आएगी और जल्द में एक खुशखबरी लेके आऊंगा, बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। हाँ, अरे खुशखबरी का मतलब आपके दिमाग में कुछ और बैठा हुआ है वो नहीं है, खुशखबरी आरएस से संबंधित है और कुछ नहीं है खुशखबरी। हाँ, ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ जी, तो जो भी होगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। 3 बार आरएस मेंस दे चुका हूं, पता नहीं किस कारण से पहुंच नहीं पा रहा हूं। इंटरव्यू 2 बार दिया है, 3 बार आरएस मेंस लिखा है। कारण रहा है गणित, रीजनिंग और अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है। खाना खाना आता है। लिखेगा विशेष, 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 विशेष लिखेगा। क्या है विशेष मामा देखमा में? इनका कोई मंदिर नहीं है, इनकी कोई मूर्ति नहीं है, लिखेगा विशेष। इनका कोई मंदिर एवं मूर्ति नहीं होती, नहीं होती, किंतु बल्कि लकड़ी, लकड़ी का कलात्मक तोरण, लकड़ी का कलात्मक तोरण, तोरण होता है, जिसे गांव के बाहर, गांव के बाहर मुख्य सड़क पर, मुख्य सड़क, गांव के बाहर, बाहर मुख्य, ओहो हिम्मत जी क्या करो, मुख्य सड़क पर स्थापित किया जाता है, किया जाता है। तोरण होता है जैसे शादी ब्याह में होता है ना तोरण, वैसा तोरण होता है। और इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है, लिखेगा इन्हें, इन्हें प्रसन्न करने हेतु, इन्हें प्रसन्न करने हेतु भैंसे की बलि, हस्बैंड ऑफ बफेलो, भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है। यह हमारे लोक देवता महादेव, लिख लीजिएगा जी। नहीं नहीं है अभी तो, अभी तो आधा घंटा बाकी, आधे घंटे के लोक देवता और है। गुरुवार तक के लोक देवता दूंगा आपको, ठीक है, गुरुवार तक, परसों तक के जो लोक देवता है उनकी बात करूंगा। वो तो पेपर चला भी गया, सेट भी हो गया, छप भी गया है। हाँ हाँ जी, लिखा मामा देव बरसात के देवता कहलाते हैं। बरसात की देवी कौन? रूपा दे। बरसात की देवी कौन? रूपा दे। रूपा दे कौन? लोक देवता मलिनाथ जी की पत्नी जी, जिनका मंदिर कहाँ है? मालाजाल गांव बालोतरा में, है ना, बालोतरा में जिनका मंदिर, वो तो बरसात की देवी, ये बरसात के देवता है। बरसात देवता जिनको प्रसन्न करने के लिए, राजी करने के लिए बेसा इधर दे, जैसे ये किया नहीं, ये बरसात है, ऐसा इनकी कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं होती, बल्कि लकड़ी का एक कलात्मक तोरण होता है। लकड़ी का इस प्रकार से कलात्मक तोरण होता है जो गांव के मुख्य सड़क पर इसको स्थापित कर दिया जाता है। पीले रंग का लकड़ी का एक तोरण होता है। ये हमारे बरसात के देवता कहलाए। बात करेंगे बाबा झुंझाड़ जी की। किसकी बात करेंगे? बाबा झुंझाड़ जी की। लिखिएगा बाबा झुंझाड़ जी। बाबा झुंझाड़ जी, बाबा झुंझाड़ जी की बात कर रहे हैं। झुंझाड़ जी बाबा झुंझाड़ जी का जन्म और मंदिर दोनों की बात करें तो इनका दोनों जन्म और मंदिर का गांव है श्या लोदड़ा गांव सिक्कर में। कौन सा गांव है? श्या लोदड़ा गांव सिक्कर। लिखेगा जन्म हुआ इनका श्या लोदड़ा गांव सिक्कर,
श्याह लोदड़ा गांव सीकर में इनका जन्म हुआ है और जहां जन्म हुआ है वही इनका मंदिर है। कई लोग देवता के मंदिर कहीं अलग जगह है, लेकिन इनका मंदिर इसी जगह श्याह लोदड़ा सीकर। श्याह लोदड़ा ही है ध्यान में जब तक। इमलोहा गांव कर दीजिएगा, इमलोहा, और मंदिर की जगह श्याह लोदड़ा। श्याह लोदड़ा गांव सीकर में, श्याह लोदड़ा गांव सीकर में इनका मंदिर, और मंदिर है जहां इनका मेला लग रहा है। और मेला लगता है रामनवमी पर, रामनवमी। और रामनवमी कब आती है? तो ये आ जाती है हमारी चैत्र शुक्ल नवमी, जो नवरात्र का 9वां दिन है, उसमें इनका मेला लगता है राम नवमी के रूप में। अब इनके मंदिर में जो मूर्ति है उसकी बात करूं तो मूर्ति 3 भाई और एक दूल्हा दुल्हन की मूर्ति है। लिखिएगा मूर्ति, मंदिर में मूर्ति कौन सी है? 3 भाइयों की मूर्ति, 3 भाइयों की मूर्ति, कॉमा एक दूल्हा दुल्हन की मूर्ति, एक दूल्हा दुल्हन की मूर्ति है, एक दूल्हा दुल्हन की मूर्ति। जब ये मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा कर रहे थे, ये गांव रक्षक देवता है, मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा कर रहे थे, तब 3 भाई वीर गति को प्राप्त हुए, एक खुद वीर गति को प्राप्त हुए, और वहीं उस युद्ध के पास में से एक दूल्हा दुल्हन जा रहे थे तो वो भी मारे जाते हैं। अतः इनके मंदिर में 3 भाई की मूर्ति के साथ साथ दूल्हा दुल्हन की मूर्ति स्थापित है, और मंदिर में पूजा नवविवाहित लोग करते हैं। नवविवाहित जितने भी है वो मंदिर में इनकी पूजा करते हैं, और इनको गांव रक्षक देवता में जाना जाता है। तो लिखना है उपनाम। उपनाम की बात करूं तो ग्राम रक्षक देवता, ग्राम रक्षक देवता। जैसे हमारे फत्ता जी है उसी प्रकार से ये भी हमारे गांव रक्षक देवता में 2 लोग देवता आ गए, फत्ता जी जालोर वाले और सिक्कर के हमारे झुंझार बाबा, ये दोनों ही ग्राम रक्षक देवता या गांव रक्षक देवता। बाकी 5 लोग देवता जो है वो हमारे गो रक्षक देवता है, याद रखना। हाँ जी, हाँ, बारात नहीं, बारात वहां से जा रही थी गांव की रक्षा में, गांव की रक्षा करते युद्ध किया, वो बारात उस युद्ध के, नहीं नहीं कहानी है दादा, ये कहानी है दादा, इसमें कुछ नहीं है कि गांव की बारात की नहीं, गांव की रक्षा करे थे। वो बारात उसके युद्ध के पास में से होके गई, तो वो बाराती भी इसमें शामिल हुए और वीरगति को प्राप्त हुए, जिसमें से दूल्हा दुल्हन वीरगति को प्राप्त हुए। इसलिए इनके 3 भाइयों के साथ साथ दूल्हा दुल्हन की भी मूर्ति है, और नवविवाहित इनको पूजते हैं। कौन पूजते हैं? नवविवाहित। एक लिखना विशेष पॉइंट करके, विशेष करके, विशेष करके लिखना है, विशेष। अगर बारात की रक्षा कर रहे हैं तो फिर इनको ग्राम रक्षक नहीं कहेंगे, गांव की रक्षा की थी ना कि बारात की, है ना। ग्राम रक्षक दे गांव। और इन्हें नवविवाहित द्वारा पूजा जाता है, पूजा जाता है। ये हमारे लोक देवता कहलाए। किसी एक व्यक्ति विशेष नहीं कह सकते कि दोनों ग्राम रक्षक की बात करते हैं, वीर फत्ता जी और झुंझा जी दोनों ही का मंदिर है। केवल एक व्यक्ति विशेष को नहीं कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति, पूरे राजस्थान में ग्राम रक्षक देवता नाम से ये प्रमुख मंदिर है, ऐसा करें, ऐसा नहीं है। इन दोनों के ही मंदिर है, दोनों के ही मंदिर है, और फत्ता जी और झुंझार जी। इस तरह से केवल एक पूरे गांव में या किसी जिले में कह सकते हैं कि यह मंदिर गांव रक्षक देवता के नाम से जाना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सोनाना पाली वाला जो है वो हमारे दूसरे लोग था, वो क्षेत्र रक्षक के देवता कहला रहे। खेतलाजी है, वो खेतलाजी जो चैत्र माह में मेला लगता है, उनकी भी चर्चा कर रहा हूं, है ना। वो अलग है, वो अलग है, वो ये नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन है पर अलग अलग है। लिखा, बात कर रहे हैं बाबा झुंझार जी की। इमलोहा गांव सीकर में जन्म हुआ है, मंदिर इनका श्याह लोदड़ा, जहां पे मेला लगता है रामनवमी। और रामनवमी का मतलब चैत्र शुक्ल नवमी को मेला। मंदिर में मूर्ति 3 भाइयों के साथ एक दूल्हा दुल्हन की मूर्ति। ग्राम रक्षक देवता है,
गांवों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और जब युद्ध हो रहा था तब दो दूल्हा दुल्हन जोड़ा, जो एक जोड़ा था वो वहां से निकला गुजरा, वो भी वीर गति को प्राप्त हुआ। अतः मंदिर में एक दूल्हा दुल्हन के जोड़े की भी पूजा होती है, मूर्ति है। ग्राम रक्षक देवता और नवविवाहित लोग इनकी पूजा करते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब बात करते हैं हम पाबू जी के भतीजे की बात करते हैं, और वो है रूपनाथ जी राठौड़। लिखेगा रूपनाथ जी राठौड़। रूपनाथ जी, रूपनाथ जी, दो तीन लोग देवता और है, फ्री आप लोग। फिर रूपनाथ जी, रूपनाथ जी की बात करेंगे। रूपनाथ जी, रूपनाथ जी के जन्म की बात करूं तो इनका जन्म हुआ है कोलूमंड, कोलूमंड फलोदी, फलोदी। पिता इनके बुड्ढो जी, पिता इनके बुड्ढो जी। माता इनकी केसर कुंवर, माता इनकी केसर कुंवर। केसर जो कुंवर है वो कहां से है? गिरनार, गिरनार जो गुजरात में पड़ता है वह इनका पियर है, मतलब रूपनाथ जी का ननियाल है ना। फिर बात करते हैं इनके चाचा की, तो चाचा है इनके पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़ इनके चाचा जी है। फिर बात करते हैं जन्म के समय नाम, जन्म के समय नाम, जन्म के समय इनका नाम क्या था? जरडो जी, जरडो या जरडा जी इनको कहा जाता था। लेकिन उपनाम में बात करें इनका उपनाम, तो उपनाम इनको बोलते हैं बालक नाथ जी। क्या बोलते हैं? बालक नाथ जी। और बालक नाथ जी कहाँ कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश राज्य में इनको बालक नाथ जी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश जो हमारा एचपी है, लिखना हिमाचल प्रदेश राज्य में इनको क्या बोलते हैं? बालक नाथ जी कहते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, गिरनार, केस गिरनार। फिर बात करता हूं विशेष इन्होंने क्या किया है, विशेष विशेष बात करें इनकी, तो रूपनाथ जी ने इनके फूफा जी जो जिंदराव खींची है उनको मारा था। पिताजी और चाचा जी की हत्या का बदला लिया। तो लिखेगा इन्हें, इन्होंने इन्होंने पिता एवं चाचा की हत्या का बदला जिंदराव खींची, जिंदराव खींची को मार कर लिया, मारकर लिया है। वो हमारे लोक देवता रूपनाथ जी कहलाए। लिखिएगा कोलूमंडी है इनका जन्म, गिरनार नहीं है, कोलूमंडी ही है ना। हाँ, पेट फाड़, क्या कह रहा है? पता नहीं आप कहाँ कौन सी कहानियां सुन के आते हो। हाँ ये जैसे मान लो केसर कुंवर है, हाँ उसके साथ बुड्ढू जी के साथ सती हो रही थी, हाँ तो जब तक तो ये पैदा नहीं हुआ था, हाँ हाँ, तो उसने पेट फाड़ के किया था पैदा। क्या होगा? ऐसा कोई दंत कथा है कि अगर माँ सती हो रही थी उससे पहले ये जन्म ले लिया और पेट फाड़ कर जन्म लिया? ये कोई दंत कथा है, कोई फैक्ट बातें नहीं है, फैक्ट बातें नहीं है। तो दिमाग में कीड़ा मत पैदा करो, है ना। जो फैक्ट है उसी की बात करें, ये सब दंत कथा है। लिखा भी दूंगा लेकिन कहीं प्रश्न आने वाला नहीं है, और अगर आ भी गया तो आप ऑथेंटिक चीज कहीं बता नहीं पाएंगे। ये सब दंत कथा है, लोगों द्वारा निकली हुई कथा कहलाती है। लिखेगा मारकर, जिंदराव खिंची को मारकर लिया, बदला लिया था। पिताजी और चाचा जी की हत्या, पिताजी बुड्ढो जी, चाचा। इसकी कहानी, इनकी कहानी अपन पढ़ चुके देचू युद्ध में। कौन सा देचू युद्ध? 1276 ईस्वी फलोदी में जो हुआ था। रूपनाथ जी, सॉरी, पाबू जी वर्सेज जिंदराव खींची जो इनके फूफा जी हैं। ठीक है। गायों की
रक्षा करते हुए पाबू जी और बुड्ढो जी वीर गति को प्राप्त हुए देवल चारण की गायों को रक्षा करते हैं, वो ही है उन्हीं के भतीजे हमारे रूपनाथ जी, जिनका जन्म के समय झरड़ा जी नाम है, वास्तविक नाम इनका रूपनाथ जी है, और बालक नाथ जी इनको हिमाचल प्रदेश के में जाना जाता है। और इनके दो मंदिर लिख लीजिएगा, मंदिर, इनके मंदिर लिख लेना। एक मंदिर तो कोलूमंड में ही से, कोलूमंड फलोदी में, और एक मंदिर है सिंबू दड़ा, एक मंदिर है इनका सिंबू दड़ा, सिंबू दड़ा, और सिंबू दड़ा है हमारा बीकानेर में। ये इनके दो मंदिर है, सिंबू दड़ा बीकानेर, लिखेगा। अब जो लोग देवता आ रहे हैं वो आपके 1857 क्रांति के समय के लोग देवता हैं। 1857 क्रांति के समय वो खुद एक प्रकार से वीर रहे हैं, और वो है डूंग जी जवार जी। किनकी बात करेंगे? डूंग जी जवार जी, जो बाद में लोक देवता रूप में जाने गए हैं, लिखेगा। डूंग जी जवार जी की बात करेंगे, डूंगर जी या डूंग जी जवार जी। डूंग जी जवार जी ये कछवाहा है, कछवाहा राजपूत है। इनका जो जन्म हुआ है, बात करते हैं इनके जन्म की, जन्म स्थल की, तो इनका जन्म है बठोट, पाटोदा, पाटोदा गांव सीकर में पड़ता है, जहां इनका जन्म हुआ है। ये इनका रिश्ता की बात करें, इनका रिश्ता क्या कहलाता है एक दूसरे से, तो ये रिश्ते से चाचा भतीजा कहला रहे हैं, भतीजा। अब इनको उपनाम में क्या कहते हैं? उपनाम में, उपनाम में कहा जाता है धावड़िए, धावड़िए। धावड़िए कौन होते हैं? जो धनवानों को लूट कर और जो लूटा माल गरीबों में दे देते हैं, ऐसे लोग धावड़िए कहलाए। और डाकू के रूप में लोक देवता, डाकू के रूप में लोक देवता है, सिक्कर के लोक देवता कहलाते हैं। ये सिक्कर क्षेत्र के लोक देवता, लोक देवता डूंगजी जवार जी। विशेष बातों की बात करते हैं तो विशेष क्या है? डूंगजी जो थे वो हमारे शेखावटी ब्रिगेड के रिसालेदार थे, है ना, पहला पॉइंट लिखिएगा। डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड के ग के अंदर आएगा ना, के रिसालेदार थे, रिसालेदार, ये एक पद होता अंग्रेजों में, रिसालेदार थे। इन्होंने किस छावनी को लूटा, ऐसा प्रश्न पूछे तो इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा है, तो लिखिएगा इन्होंने, इन्होंने नसीराबाद, नसीराबाद छावनी को लूटा, छावनी को लूटा। और इनको लूटने के बाद इनके साले साहब थे भैरव सिंह, वो इनको भोजन के लिए बुलाते हैं और खूब शराब पिलाते हैं। उसके बाद डूंग जी को अंग्रेजों से पकड़वा देते हैं इनके साले साहब भैरव सिंह। उनके बाद अंग्रेजों द्वारा इनको आगरा जेल में बंदी बनाया जाता। कहां बनाते? आगरा जेल में बंदी बनाया, लिखेगा। अंग्रेजों ने इन्हें आगरा जेल में बंदी बनाया, बंदी बनाया, जहां इनके भतीजे थे जवार जी। जवार जी जो है वो दो दोस्तों के साथ मिलकर, जो लोटिया जाट है और करना मीणा है, इन दो दोस्तों के साथ मिलकर डूंग जी को बचा लेते हैं, मतलब छुड़वा लेते हैं, है ना, बंदी से छुड़ा लेते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें आगरा जेल में बंदी बनाया, कौमा जवार जी ने दोस्त लोटिया जाट, लोटिया जाट और कर्णा मीणा, कर्णा भील, एक सावंता मीणा भी है, कर्णा भील की मदद से छुड़वा लिया, मदद से छुड़वा लिया।
ये कहलाते हैं हमारे लोक देवता डूंगजी जवार जी। सेकावटी क्षेत्र के लोक देवता, सीकर के लोक देवता, या धावड़िए या डाकू के रूप में लोक देवता, डाकू के रूप में भी यही कहलाते हैं। लिखेगा। हाँ, ते एक जना बोलो, क्या बोल रहे हो? अंग्रेजों ने लोटिया जाट, रिसालेदार, रिसालेदार, रिश्तेदार नहीं है, रिसालेदार। मैं बोल रहा हूं, सुनना, मैं बोल रहा हूं, सुनना है ना। डूंगजी जवार जी कछवा वंशी हैं, जन्म हुआ है बठोट पाटोदा गांव सीकर में। ये रिश्ते से चाचा है डूंगजी, और जवार जी जो है वो भतीजा है। उपनाम में इनको धावड़िया कहते हैं। धनवानों को लूटते और लूटा माल, सारा माल गरीबों में दे देते थे। उनके अलावा सीकर क्षेत्र के लोक देवता कहलाते हैं, डाकू के रूप में लोक देवता कहलाते हैं। फिर डूंगजी सेकावटी ब्रिगेड के रिसालेदार थे। इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा। फिर इनके बाद इनके भतीजे साले साहब जो थे भैरव सिंह, वो उनको भोजन कराने बुलाते हैं। भोजन कराया, दारू पिलाया, इतना दारू पिला दिया, उसके बाद अंग्रेज उनको पकड़कर ले जाते हैं और आगरा जेल में बंदी बनाते हैं। कुछ समय बाद आगरा जेल में बंदी बनने के बाद इनके जो भतीजे हैं जवार जी, वो लोटिया जाट वो करना भील के मदद से इनको छुड़वा लेते हैं। ये हमारे डूंगजी जवार जी कहलाए। अब आप क्या कह रहे बताइए? जवार जी ने दोस्त लोटिया जाट। रिश्तेदार एक पद है अंग्रेजों में, लंबरदार रिसालेदार पद होते हैं अंग्रेजों के, सैनिकों के पद कहलाते हैं ना, वो पद है। ये हमारे डूंगजी जवार जी। अब एक दो लोक देवता और है, बात करूंगा आगे। लिख दिया? लिखा? लिखा सबने? इधर बात कर रहा हूं ओम बनना की। लिखेगा ओम बनना। बस खत्म है लोक देवता, बस बस करो तो निकल जाओ कक्षा से बाहर, बाकी को लिखने दो। दो लोक देवता और है, खत्म हो जाए। सोमवार से नई क्लास के साथ मिलने वाले है ना। बस बस मत करो, कोऑपरेट करने का प्रयास करो, शैतानी कम करो। जीवन मरण का सवाल है, पर ये कोचिंग आपका जीवन बदल देगी। ये कोचिंग से आपका जीवन बदल जाएगा, आप नए पद पर आ जाएंगे, लाखों की संख्या में है। हाँ जी, कणा बिल बिल है। सावंता मीणा, एक सावंता मीणा और था, सावंत मीणा, सावंत मीणा। लिखेगा ओम बना। ओम बना। कहीं कहीं किताब देखो साथियों, कहीं कहीं क्या एक दो व्यक्ति का नाम ही आता है, तो हम क्या उसी चीज को पढ़ रहे थे। तो दो तीन जने हैं, केवल एक नहीं है। ओम बना की बात करता हूं, तो ओम बना का वास्तविक नाम की बात करते हैं, ओम सिंह राठौड़। लिखेगा वास्तविक नाम, वास्तविक नाम है इनका ओम सिंह राठौड़। ओम सिंह राठौड़ है, ओम सिंह राठौड़। फिर बात करते हैं इनके पिता की। पिताजी कौन है? पिता इनके जोग सिंह राठौड़। जोग सिंह राठौड़ इनके पिताश्री हैं। इनका उपनाम की बात करें तो उपनाम इनको बोलते हैं बुलेट वाला राजा। उपनाम बोलते हैं इनको बुलेट, बुलेट वाले राजा कहते हैं, बुलेट वाले राजा। और इनके मंदिर की बात करूं, मंदिर इनका चोटीला गांव, रोहट तहसील, रोहट है ना, रोहट कर लेता हूं, रोहट पाली में पड़ता है। नेशनल हाईवे पर इनका मंदिर है। और पूजा जो होती है मंदिर में, पूजा बुलेट RNJ773, ये इनकी बुलेट है। बुलेट की पूजा, बुलेट की पूजा होती है। और विशेष क्या है? सड़क दुर्घटना से बचने हेतु उनकी पूजा की जाती है। विशेष क्या है? कहानी आपको पता है। विशेष सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना से बचने हेतु पूजा की जाती है। इसके अलावा आपकी मनोकामना भी पूरी करेंगे। और मनोकामना पूरी करने के बाद एक इंग्लिश की बोतल चढ़ा दी गई। ये एक प्रसाद के रूप में हम इसको यूं चढ़ा सकते हैं।
लिख लीजिएगा। वर्तमान में ओम मना लोग देवता रूप में पूजे जाने लगे हैं, है ना। ओम मना कहाँ? जोधपुर है, पाली में है ना। पाली जोधपुर नेशनल हाईवे पर है। पाली और जोधपुर नेशनल हाईवे पर है। क्या करते हो आप लोग? लिखा। आगे बात करता हूं। हाँ, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? विशेष ऊपर वाला बुलेट मोटरसाइकिल का नाम है और नंबर है RNJ 7773। मोटरसाइकिल का नाम है। क्या होता है? क्या बुलेट मोटरसाइकिल का नाम है? यूं क्या करता है राजा? क्या होता है? बुलेट मोटरसाइकिल का नाम है। बच्चे की जान लेगा क्या? तो बुलेट की पूजा होती है। RNJ 7773 इनकी मोटरसाइकिल है, उनकी पूजा होती है। एक लोक देवता और है सगजी बावजी। लिखिएगा सगजी बावजी। नए लोक देवता है, लिख लो, लास्ट है सगज जी। सगज जी, सगज जी, सगजी बावजी। सगजी बावजी जो है, इनके सगजी बावजी इनके पिता है राज सिंह, महाराणा राज सिंह। राज सिंह के पिता है और इनका नाम जो है वो है सुल्तान सिंह। इनका नाम क्या है? सुल्तान सिंह इनका नाम है। और इनका जो मंदिर है सर्व ऋतु विलास उदयपुर में मंदिर है। सर्व ऋतु विलास विलास उदयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। वास्तविक नाम है इनका सुल्तान सिंह। वास्तविक नाम है सगजी बाजी। महाराणा उदयपुर के महाराणा राज सिंह जी के सुपुत्र है। मुगलों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। विशेष करके लिख लो, विशेष मुगलों से युद्ध करते हुए वीर गति मिली थी। बात करता हूं इल्लो जी की। उपनाम छेड़छाड़ के देवता। छेड़छाड़ के देवता कहलाते हैं इल्लो जी। फिर पूजा की बात करो। पूजा कौन करता है? बांझन स्त्री कौमा कुंवारे। कुंवारे लोग इनकी पूजा करते हैं। और विशेष क्या है? इल्लो जी की सवारी। हाँ, सर्व ऋतु विलास। सर्व ऋतु विलास एक स्थान का नाम है। इल्लो जी की बारात निकलती है। बारात कहां निकलती है? बाड़मेर में। और कब निकलती है? होली पर। होली पर निकलती। होली। ये थे हमारे राजस्थान के लोक देवता। वो आपको गौतम से जी मैं आपको मीणा जनजाति में पढ़ाऊंगा। बुढ़िया बाबा मीणा जनजाति में आ जाएगा। इल्लो जी का अगर मंदिर की बात करूं तो मारवाड़ में जोधपुर में विशेष कोई स्थान नहीं है। मूर्ति इनकी नग्न मूर्ति है। मूर्ति कैसी? नग्न मूर्ति। आदम कद नग्न मूर्ति। नग्न मूर्ति है। और मारवाड़ में पूजे जाते हैं विशेष। मारवाड़ इल्लो जी। छेड़छाड़ के लोग देवता कहलाते हैं इल्लो जी। जिनकी पूजा बांझन स्त्रियां करती है, जिनके बच्चे नहीं होती वो करते हैं। और कुंवारे करते हैं। इनकी सगाई हो जाती है। कुंवारे जितने भी इल्लो जी की पूजा करते हैं सगाई हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद नवविवाहित भी इनकी पूजा करते हैं। विशेष इल्लो जी की बारात निकल जाती है
बाड़मेर में होली पर्व निकाली जाती है, होली के दिन, है ना। और मूर्ति आदम कद नग्न मूर्ति, मारवाड़ में ये ज्यादा पूजे जाते हैं। ये है सग्गजी बाजी, महाराणा राज सिंह जी के पुत्र हैं, वासिंग नाम सुल्तान सिंह है, और मंदिर सर्वितु विलास उदयपुर में, और विशेष क्या मुगलों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये थे हमारे राजस्थान के समस्त लोक देवता। सोमवार को नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे, धन्यवाद। प्रिय आप लोग, आदम कद, आदम कद यूं ऊंची मूर्ति है, ऐसे बैठे हुए कुर्सी पर, इस तरह से यूं, इस तरह से बैठा है, इस तरह से। हाँ हाँ, सेव कर रहा हूं। हाँ 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 जी, हाँ जी, लो, लिख लो। हाँ, आदम कद नग्न मूर्ति, लंबी मूर्ति है आदम कद। लिखा, जाइए, फ्री हैं आप लोग। ये सेव कर लिया है, ठीक है। राजस्थान के जितने भी लोक देवता है सारे करा दिए, सोमवार को नए टॉपिक